बोलिए गायत्री माता की जय। गीता चिंतन अध्याय 3 श्लोक 5, जिसे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। अगर व्यक्ति यह सोचे कि अब कर्म करना ही छोड़ दिया जाए, कर्म ही बंधन का हेतु है, तो ना कर्म करेंगे ना बंधन होगा। तो भगवान का कहना है कि जो है कोई ये सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे, कि हम कर्म नहीं करते हैं, तो कोई एक क्षण भी व्यक्ति कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, नहीं चलो हम सो जाते हैं, चलो हम पड़े रहते हैं, चलो हम लेट जाते हैं, चलो हम बैठे रहेंगे मगर काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। तो आपकी यह भूल है भाई। आप अगर बैठे रहेंगे तो बैठने का कर्म तो हुआ ना। आप अगर आलस्य प्रमाद में सोते रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो वह सोने और लेटने का कर्म तो हुआ ना। इनके सबके फल व्यक्ति को मिलते हैं। एक एक कर्म का हिसाब व्यक्ति को होता है। इसलिए यह जो है भूल जाना चाहिए कि हम कर्म नहीं करते। हाँ, हम अपने मन से कर्म नहीं करते, ये एक अलग बात है। हम चाहते नहीं कुछ करना, यह एक अलग बात है। मगर हमारे चाहने और न चाहने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कर्म को करवाने वाले तो हमारे अंदर के गुण बैठे हैं 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जो है ये तीनों गुण होते हैं। किसी में सतोगुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज़्यादा होता है। तो जो गुण आपके अंदर होंगे उसी के अनुरूप आपसे कर्म हो ही जाएगा। वो कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए बगैर नहीं रह सकेगा व्यक्ति। वो गुण ही व्यक्ति से कर्म करवाने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है। अगर एक व्यक्ति जो है नित्य घंटों मंदिर में बैठा रहता है जाकर के और भगवान का पूजन करता है, तो व्यक्ति नहीं करता है, उसका सतोगुण करवा रहा है। और कोई व्यक्ति अगर जो है सुबह से कलारी में मदिरा की दुकान में जाकर के और डकारने लगता है पौआ, तो वह भी वो व्यक्ति नहीं करवाता है। उसके अंदर का वो तमोगुण जो रजोगुण करवा रहा है। अर्थात कर्म करने और करवाने वाला कौन है? हमारे अंदर का गुण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चित् क्षणम अभिजात तिष्ठत्य कर्म कृत कारयते हयुषः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणैः है। प्रकृति के गुण ही व्यक्ति से कर्म करवाने वाले होते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय।